वेलकम टू माय चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्कल। मैं बीपी यादव आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उस टॉपिक के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और वो टॉपिक हमारा जो है, जैसे कि हम किसी भी पॉइंट के लोकेशंस के लिए, जैसे कहीं भी हमें अगर जाना होता है तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये डिस्टेंस हमारे घर से कितना है या किसी अदर जगह से कितना है। तो इस टाइप से जो है उसकी लोकेशन, यानी किसी लोकेशन को मालूम करने के लिए हमें जिस मैथमेटिक्स की जरूरत होती है उसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, आज के सेक्शन में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसके फाउंडर और किस टाइप से हम किसी जो है डिस्टेंस के बीच में जो होती है उसको कैसे मेजर करते हैं, यानी कैसे नापते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, या फिर जैसे हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाउंडर जो थे वो कौन थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस टाइप से डेवलप किया गया और किस तरह से हमने किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे कैसे निकाला गया। तो वो बेसिक चीज मैं आपको पहले बताता हूं, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आज के लिए मैं आपको नया टॉपिक जो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके बारे में बताता हूं। तो पहली चीज आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जैसा कि नाम से कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कहीं के, यानी या हिंदी में इसे बोलते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। तो जो मेन चीज है फाउंडर, यानी कि इसके खोजकर्ता जो थे वो थे कौन, रेने और डेस्कार्ट, ठीक है। ये जो एक रेने डेस्कार्ट जो थे, इन्होंने क्या किया था कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ब्रांच को डेवलप किया, यानी इन्होंने ही इसकी खोज की थी और किस टाइप से की थी। इससे पहले जब हम ज्योमेट्री के बारे में जानते थे तो सबसे पहले यूक्लिडियन मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने की जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में बताया था। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डेवलप करने वाले जो थे वो कौन थे, रेने डेस्कार्ट्स, या हिंदी में हम लोग इससे कहें तो रेने देकार्ते का नाम आपने सुना होगा। ये मैथमेटिशियन जो थे वो कैसे थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ओके। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एक अदर नाम से, शुरुआत में जब इस नाम को जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना बोल के मैथ्स की इस ब्रांच को किसे बोलते थे हम लोग, इसे कार्टेशियन ज्योमेट्री बोला करते थे, या एनालिटिकल ज्योमेट्री भी इसका एक नाम था जब स्टार्टिंग में। लेकिन जब रेने देकार्ते ने, यानी कि रेने डेस्कार्ट ने जो है जब पूरी तरह से इसे जो है डिफाइन किया, उसके बाद उसने क्या किया कि उसने इस मैथमेटिक्स की इस ब्रांच को एल्जेब्रा की एक ब्रांच के अंदर जोड़ दिया। आपने देखा होगा जहां आपने जो लीनियर इक्वेशंस थी, उन लीनियर 2 वेरिएबल्स वाली, उन्हें क्या किया था, उनका सॉल्यूशन आपने निकाला था कैसे, ग्राफिकल का मतलब जहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्यूशन निकाला था और उस लाइन को हम लोगों ने ड्रॉ किया था किसमें, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, यानी कोऑर्डिनेट यानी कार्टेशियन प्लेन में हमने उसे ड्रॉ किया। तो इस तरह से फर्स्ट मैथमेटिशियन जो थे रेने डेस्कार्ट, उन्होंने ही सबसे पहले ज्योमेट्री की इस ब्रांच को एल्जेब्रा के साथ ऐड कर दिया था। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं के इस ब्रांच के बारे में काफी कुछ जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो बेसिक चीज है, सबसे पहली चीज क्या होती है कि सबसे पहली चीज ये होती है कि इस कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट से मालूम पड़ रहा है हम लोगों को कि कभी भी इस ज्योमेट्री का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन या किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तब हम लोग। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, उन्होंने क्या किया था कि जैसे हम कभी भी, हमें कोई चीज, पहले क्या होता था, पहले ये हुआ करता था कि हमें कहीं भी कोई भी अगर लोकेशन या कहीं हम पहुंचना होता था तो हम ये देखते थे कि ये ईस्ट में है कि ये वेस्ट में है कि ये नॉर्थ में है कि ये साउथ में है, इस तरह से निकाला करते थे। और उसी तरह से जो हमारे एंशिएंट टाइम हुआ करता था, प्राचीन काल में भी क्या होता था कि हम दिशा के हिसाब से ही कहीं पहुंचते थे। लेकिन इस मैथमेटिक्स की ब्रांच के अंदर उन्होंने, मैथमेटिशियन जो थे हमारे रेने डेस्कार्ट, उन्होंने क्या किया था,
इसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ना कह के क्या किया, उन्होंने लोकेशन के लिए कुछ नया चुना और वो था एक्स और वाई। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो एक्स डैश और ये वाई डैश। इस टाइप से एक प्लेन को डेवलप करना सिखाया और इस प्लेन में इनको उन्होंने नाम दिया एक्सिस। क्या नाम दिया, एक्सिस। ये भी हमारी एक्सिस। वहां हम लोग डायरेक्शंस बोला करते थे और वो हमारी क्या होती थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। यहां इन्होंने क्या किया, एक्स और वाई इस टाइप से एक्सिस ली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमारी थी वो थी हमारी एक्स एक्सिस और ये दो डायरेक्शन को, ये हमारा प्लस डायरेक्शन हुआ करता था और ये वाला हमारा उसका जस्ट अपोजिट यानी नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसे ही इसे भी क्या किया उन्होंने, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ करता था और ये वाला जो था वो उसका जस्ट अपोजिट यानी नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को शो करने के लिए इस प्लेन का यूज किया और इस प्लेन का नाम दिया उन्होंने कार्टेशियन प्लेन। अब बात आती है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट को हम लोग किस टाइप से शो करते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन या हिंदी में इसे बोलते हैं कार्तीय और तल। ठीक है, और ये अक्षें बोली जाती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं अक्ष। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लेकिन इन चारों डायरेक्शन का जो मीटिंग पॉइंट हुआ करता था उसे उन्होंने नाम दिया एक नया, क्या था, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसे मूल बिंदु। तो इस टाइप से हमने देखा कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एक्सिस एट द पॉइंट O, its name is O और O is the origin of all sides। और इसके लिए इन्होंने, अब मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं। अब इस डायरेक्शन को शो करने के लिए कोई भी वैल्यू अगर लेते थे तो उसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करने लगे, एक्स से, एक्स। ठीक है, तो ये जो एक्स हुआ करता था इसका उन्होंने एक नाम दिया, इस नाम को उन्होंने दिया एब्सिसा। क्या नाम दिया इन्होंने, एब्सिसा नाम दिया कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट हमारा इस वाले डायरेक्शन में या इस एक्सिस पर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सिसा। इसी टाइप से जब वाई की बात आई तो उन्होंने क्या किया कि वाई हमारा ये डायरेक्शन है, यानी ये वाई को इंडिकेशन दिया इन्होंने वाई एक्सिस के लिए और इसका नाम दिया ऑर्डिनेट। क्या नाम दिया इन्होंने, ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट नाम दिया। और हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग कोटि और इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज। तो भुज और कोटि वो पॉइंट्स थे हमारे जिसे हम इस कार्टेशियन प्लेन में लिखा करते थे। लिखने का तरीका क्या था कि सबसे पहले अगर किसी की लोकेशन शो करनी है तो पहले एक्स लिखना पड़ता है और फिर हमें वाई लिखना पड़ता है। तो इस टाइप से हमने क्या किया कि इसी को, तो मैथमेटिक्स की ये ब्रांच कोऑर्डिनेट, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसमें ये करना होता है कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को शो करने के लिए हमें क्या करना है, हमें दो एक्सिस की जरूरत होती है और उसमें उसके जो पॉइंट्स होते हैं, यानी हाउ टू शो अ लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इन द कार्टेशियन प्लेन, then we can use the branch of mathematics is named as coordinate geometry. Is that clear? तो इससे क्या हुआ, हमें मालूम पड़ गया कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन को शो करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस टाइप से इसका जो बेसिक था वो मैंने आपको बताया। सारी चीजें क्लियर है। फिर नाम आई बात कि अगर जैसे ये सेक्शन है हमारा, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, इन्हें किस नाम से जाना गया, तो मैंने इसे हटा दिया और देखो आप, फिर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि जब इस पे आए तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट नाम दिया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया क्वाड्रेंट,
ठीक है, और हिंदी में इसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्थांश, यानी ये क्वाड्रेंट है। अब यहां आई कि कभी कभी ये होता है कि ये एक्सिस ये एक्सिस, मैंने कहा था किसी पॉइंट को शो करने के लिए हमें लिखना होता है पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। तो ऐसे ही यहां देखो आप, ये कौन सी एक्सिस हो गई? इस पर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, इस पर भी, ये भी कैसी हमारी है? पॉजिटिव एक्सिस है, तो यहां पर भी प्लस वैल्यू मिल गई। ऐसे ही दूसरे क्वाड्रेंट में जब हम आए तो x हमारा यहाँ नेगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव हो गया। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो पहले x लिखना होता है यानी नेगेटिव, और सेकंड टाइम में y जो हुआ वो हमारा नेगेटिव। यहाँ देखो आप, x हमें पहले लिखना है और y बाद में लिखना। तो इस टाइप से हमने देखा क्वाड्रेंट में भी अगर दोनों पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसकी लोकेशन होगी। अगर हमारा एक पॉइंट यानी कि x माइनस में है और y प्लस में है तो वहां पर क्या होगा? उस कंडीशन में हमारा जो क्वाड्रेंट सेकंड होगा यानी द्वितीय चतुर्थांश। और जब हम लोग क्या करेंगे कि जब देखा दोनों ही पॉइंट्स हमारे नेगेटिव हैं तो उस पीरियड में जो है हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? क्वाड्रेंट नंबर 3 यानी तीसरे चतुर्थांश में होगी उसकी पॉइंट की लोकेशन। और ऐसे ही चौथे के साथ भी हुआ, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो वो x पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारा नेगेटिव होगा। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि कोई भी पॉइंट की लोकेशन हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ क्वाड्रेंट के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ क्वाड्रेंट के थ्रू कैसे होगा? हम लोग उसे चारों क्वाड्रेंट बना लिए मैंने, और यहाँ बनाने के बाद देखो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां देखा आपने कि एक्स वाई जो हम शो करेंगे वो दोनों कैसे होंगे? प्लस प्लस। सेकंड वाले में क्या होगा हमारा? सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमारा होगा तो हम लोग कैसे लिख लेंगे उसे हम लिख लेंगे सीधा सीधा। कैसे लिखेंगे? सिंपल, बिल्कुल जैसे है हमारा क्वाड्रेंट के अंदर। यानी कि यहां क्या लिखेंगे हम लोग? सेकंड में हमारा देखो क्या है? माइनस और प्लस। और थर्ड में हमारा क्या हो गया? थर्ड में हमारा है दोनों माइनस, और फोर्थ में हमारा प्लस और माइनस। इस टाइप से हमने ये नोटिस कर लिया कि इस टाइप से हम किसी भी पॉइंट को, सपोज दैट, जैसे मैं एक एग्जांपल भी छोटा सा लिख दे रहा हूं, आप देख सकते हो उसे। जैसे यहां किस टाइप से लिखेंगे? मान लो +2 और +2, इस टाइप से हो गया। यहाँ -2 +2, यहाँ -2 और ऐसे ही यहाँ +2 और -2। इस टाइप से हम लोग क्या है, ये कोऑर्डिनेट अगर इस फॉर्म में मिलता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, इस फॉर्म में सेकंड, और इस फॉर्म में थर्ड, इस फॉर्म में फोर्थ। तो इस टाइप से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बहुत आराम से ये देख लेते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में हमारा होगा, यानी किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब बात आती है हमारी क्या, कि ये तो लोकेशन की बात आई। अब कभी कभी हमें क्या करना होता है कि किसी भी पॉइंट, यानी दो पॉइंट्स हमें दे रखे होते हैं और उस समय हम लोग उसके बीच का डिस्टेंस, यानी उसके बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से निकालते हैं, चलिए मैं अब उसे बताता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी टॉपिक बताया आपको, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमारे डिस्टेंस निकालनी है कभी दो पॉइंट्स के, चलिए मैं आपको इसको बहुत ही कोशिश करता हूं बताने की, बहुत अच्छी तरह से, बड़ा ध्यान से आप समझिए इसे, ठीक है। सपोज दैट हमारे यहां पर कोई पॉइंट्स हैं, सपोज ए पॉइंट है हमारा, इससे हमने इसकी लोकेशन कितने, x1 और y1, ये पॉइंट्स। अब यहां ना लिखे, चलो यहां लिख लेते हैं हम लोग x1 y1। और अब एक और पॉइंट है कहीं, ये सपोज दैट ये बी पॉइंट है हमारा, ये है x2 और y2। कोऑर्डिनेट मैंने तुम्हें बताया है किस टाइप से शो करते हैं, कि जैसे हमारा ये पॉइंट दे रखा था तो यहां इसका मतलब क्या हुआ, x1, मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है कि ये हमारा ओरिजिन है यानी कि मूल बिंदु है, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, x1। ऐसे ही अगर मैं यहां से देखूं तो y एक्सिस से ये पॉइंट कहां दिखेगा हमें, y एक्सिस से ये पॉइंट हमें जो दिखेगा वो कहां दिखना चाहिए हमारा, यहां। यानी कि ये डिस्टेंस जो है हमारी यहां से यहां तक कितनी हो गई हमारी, y1। तो आपने देखा किसी भी पॉइंट की लोकेशन के लिए हमें पहले एक्सिस वाली डिस्टेंस को लिख लेते हैं और दूसरी
यानी इसका जो एब्सिसा है, ठीक है, वो x1 यानी x जो है वो भुज है, और y1 यानी ऑर्डिनेट यानी y2, ठीक है। अब इसी टाइप से एक पॉइंट और देखा मैंने। अब ये पॉइंट इससे काफी डिस्टेंस पर है और मैंने क्या किया, एक लाइन क्रिएट की। इसके कोऑर्डिनेट देखो आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस जो है, आप चाहें तो कोई नेम भी दे सकते हैं, मैंने नेम नहीं दिया है, आप चाहो तो दे सकते हो। यहां देखा, और ऐसे ही ये डिस्टेंस जो हुआ हमारा वो कितना हो गया, y2। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, क्लियर। तो मैंने कहा इसके पैरेलल एक लाइन बना ली और इस टाइप से इसके पैरेलल। अब यहां से देखें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमारा x2 है, ठीक है, और ये x1 है। अगर इतना पोर्शन निकालना चाहूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा x2 माइनस x1, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, सेम ऐसे ही यहां अगर देखा जाएगा तो यहां तक का तो डिस्टेंस y2 है, बट इतना डिस्टेंस जो है वो y1 है। अगर मैं कहूं तो यहां आएगा y2 माइनस कितना, y1, यानी ये डिस्टेंस हमारा आ गया y2 माइनस y1। हमें ये दोनों चीजें मिल चुकी हैं। और ये क्रिएट क्या हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दैट इसे हमने पॉइंट दे दिया, नाम क्या है, क्या नेम दे दिए, C। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा डिस्टेंस लिखेंगे फ्रॉम फिगर, तो फिगर के थ्रू यानी इस चित्र से हमें क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि लेट डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, हम सपोज दैट D ले लेते हैं, ऐसा आप मेजर कर लो, ठीक है। और मैंने क्या किया, अब इसके बाद आप देखो यहां से जो डिस्टेंस AC है, AC डिस्टेंस है हमारा, जिसे हम लोग बोलेंगे इसका बेस, वो कितना है हमारा x2 माइनस x1। और ऐसे ही डिस्टेंस BC जो है, वो BC कितना है हमारा, वो है हमारा y2 माइनस y1। अब चलते हैं हम, अब लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। अब इसमें जब हम आ गए तो आप ये देखो, आपने एक रिलेशन है कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे। तो जो हाइपोटेनियस यानी जो हमारा कर्ण है, इसको मैंने मेजर क्या ले लिया है, D ले लिया है। यानी ऐसा नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी AB स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आधार और लंब यानी बेस और यानी AC का स्क्वायर प्लस इसका BC के स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब सिंपल सी बात है, AB हमने क्या लिया हुआ है, D, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और AC हमारा कितना है, AC जो है हमारा वो है x2, यानी इसका स्क्वायर हुआ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और फिर यहां y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस किया कि इस तरह से हमने अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने वो फॉर्मूला डेवलप कर लिया, जिसमें ये क्या करते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है ये, मैं समझता हूं बेसिक चीजें जो है बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कराना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन बेसिक चीज जब हमारे दिमाग में होती है तो कभी भी हम कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स की मैंने जो है दो पॉइंट्स के लिए इसका डिस्टेंस निकालने वाली जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको उसका बेसिक कहां से वो आया वो डेरिवेट करके दिखा दिया। और इन जनरल हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसे कि ये हमारा क्या है, दो पॉइंट्स है हमारे, उसी टाइप से डिस्टेंस हमने क्या लिया था, d लिया था, और d को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया था कि x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया कि इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं। अब देखो एक जनरल एक चीज और भी बताता हूं, कभी कभी कंफ्यूजन होता है तो मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर सकता हूं। देखो हमें मालूम है
माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम खोलें तो बी माइनस ए के होल स्क्वायर की कैसा हो जाएगा, वो इक्वल हो जाता है। तो इस टाइप से इस फॉर्मूले को हम अगर लिखना चाहें तो दूसरी टाइप से भी लिख सकते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने एक चीज नोटिस कर ली कि अगर हमारा इस टाइप से भी लिखा होगा तो भी हमारा जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो हमारी सेम निकल के आएगी। तो हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो इस टाइप से मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो क्वाड्रेंट कि किस तरह क्वाड्रेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे, उसमें जो निर्देशांक होते हैं उनके कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ निगेटिव, यानी कि जो ऑर्डिनेट और एब्सिसा जो मैंने बताया था, ठीक है, तो उसको मैंने क्वाड्रेंट के थ्रू पूरी चीज समझा दी थी। उसके बाद दूसरी चीज मैंने जो बताई थी आपको वो क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इस तरह से ये बेसिक चीज जो थी हमारी मैंने आपको बता दी है। और अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है उससे यानी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, यानी चैप्टर 7 के क्वेश्चंस करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देखते रहिए।